नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अमृता मौर्य एक खास चर्चा पे। तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको और कराते हैं रूबरू और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अभी जो ये दिल्ली के अंदर सीएम जो चुने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद में इस्तीफा देना और फिर आतिशी को सीएम पद के लिए चुनना, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया वो किसी सीएम को कैसे चयनित कर सकता है, क्योंकि ये विधायक दल का अधिकार होता है कि वो अपना नेता चुने। पहला सवाल तो यहाँ उठता है। दूसरी चीज, आतिशी को लेकर पार्टी के अंदर ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो आप स्वाति मालीवाल को ले लीजिए, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन कर दिया इनको लेकर और बोला ये डमी सीएम है, तो मुद्दा तो यहीं से उठ गया। और इसके बाद स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी, तो अंदर अंदर चीजें पकना शुरू हो गई हैं। एक इस बात से जहां तक हम लोगों का मानना है कि आतिशी का सीएम पद के लिए उम्मीदवार तय होना वो जेल से ही तैयार हो चुका था। ये फंडा कि 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराने के लिए या आपके कार्यालय पे झंडा फहराने के लिए आतिशी को चिट्ठी लिखी गई थी जेल से। मनीष सिसोदिया को दरकिनार करते हुए आतिशी को सामने लाना, ये इस बारे में आपका क्या कहना है? जब मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे और उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ऑब्वियस है कि ये पद उनको मिलना चाहिए था, इसमें कोई विवाद होना ही नहीं था। तो ये उनको नहीं दिया गया। ये एक मनीष सिसोदिया के अंदर खुद भी इसको लेकर कुछ पक रहा होगा, आने वाले दिनों में वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी जनता जानना ये चाहती है कि मतलब अरविंद केजरीवाल इतने समय जेल में रहे, 175 दिन वो जेल में रहे। बिल्कुल। वो जब रिहा होके आए तो मनीष सिसोदिया उनसे पहले रिहा होके आए, लेकिन वो अपने घर नहीं गए, अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मिले और अपने घर बाद में गए। उनको अरविंद केजरीवाल की चिंता थी और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सत्य का नायक बताया था। और इतनी तारीफ करने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देकर आतिशी को सामने लाए और उसके बाद में मनीष सिसोदिया को साइड की गली दिखा दी। देखिए, ये एक जो है ना, दाएं हाथ से माल बाएं हाथ में करना, क्योंकि आतिशी अगर मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं तो वो अरविंद केजरीवाल का ही काम करने वाली हैं, उनके ही नक्शे कदम पे और उन्हीं के डायरेक्शन में चलने वाली हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो सच में डमी सीएम है, क्योंकि काम अरविंद केजरीवाल का ही होगा और उन्हीं के डायरेक्शन में होगा। लेकिन जहां तक लोगों का मानना है और हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब नई सीएम है आतिशी। तो जब केजरीवाल के पास सीएम होते हुए भी वो पावर नहीं थी, तो क्या वो पावर अब आतिशी के पास रहेगी? बिल्कुल नहीं होगी, वो भी उसी तरह से बंधी हुई रहेंगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनकी भी वही बंदिशें, क्योंकि राज्य थोड़ी बदला है, राज्य तो वही है दिल्ली, जिसके बहुत सारे अधिकार केंद्र के पास हैं, तो वो बंधा हुआ मुख्यमंत्री ही होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आतिशी का जो ये राजनीतिक करियर है वो बड़ा जल्दी ही चढ़ाव नहीं ले रहा? अभी चढ़ाव कैसे ले रहा है? अभी आप देखिए, अभी उनका नाम प्रपोज किया गया है, लेकिन अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं आप देखिए। क्या होता है कि किसी भी नेता का जब कद ऊंचा होने की बारी आती है तो उनकी कुंडली खोल दी जाती है। इनकी कुंडली भी खोल दी गई। पहला सवाल ये उठा कि ये क्रिश्चियन है, उन्होंने क्लियर किया क्रिश्चियन नहीं है। फिर उनके सरनेम को, ये मर्लिना क्या है, ये मार्क्स और लेनिन, उन्होंने बहुत दिन से, हालांकि वो सरनेम छोड़ रखा है, लेकिन वही बात है कि कुंडली तो उधेड़ी जाएगी तो वो भी सामने आएगा। लेकिन जब ये सरनेम की बात आ रही है तो कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। तो अगर ये सरनेम उनके नाम के पीछे लगा हुआ था तभी तो ये उसको दरकिनार कर रही है, उससे हटती हुई नजर आ रही है। हाँ, अब देखिए कोई भी राजनीति जो है ना हमारे देश में, आप आदर्श की बात कर लीजिए कि जाति और धर्म को इससे दूर रखना है, लेकिन जैसे राजनीति शुरुआत होती है चुनाव की, जाति धर्म बहुत तेजी से उगने लगता है ये मुद्दे। अब उन्होंने कह दिया ना कि मैं राजपूत हूं, मैं हिंदू हूं, ये मुद्दा आना ही था, क्योंकि जब चुनाव की बात होगी तो धर्म जाति आएगा ही आएगा। इसको लेकर या तो दबाया जाएगा या उछाला जाएगा। लेकिन अभी नई आतिशी जो है सीएम बनी है दिल्ली की, तो दिल्ली के लोग क्या जितना केजरीवाल को अपनाते थे, क्या आतिशी को भी अपनाएंगे? अभी आप उसकी बात छोड़िए, अभी ये देखिए कि उनके ऊपर नवीन जयहिंद ने क्या आरोप लगाए हैं। और ये चीज है कि उनके जो परिवार हैं, उनके माता पिता हैं, उन्होंने अफजल गुरु की फांसी के लिए, माफी के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया था, पत्र लिखा था। तो ये तो सीधा सीधा एक आतंकवादी के सपोर्ट करने वाले परिवार से उनको देखा जा रहा है।
तो मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, देश की जनता इस चीज को नोटिस कर रही है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने जो आतंकवादी संगठन था या आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए माफीनामा पेश किया था, और ये उनके माता पिता ने ही इसमें साथ दिया था उनका। हाँ। तो जनता और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी इस बात पे, इन पे कटाक्ष मारते नजर आ रहे हैं, और है भी, मुद्दा भी और है। ये कटाक्ष क्या आपकी राय, आपकी नजर में और आपके ओपिनियन से सही है या गलत है? देखिए, ये मुद्दे हैं तो उठेंगे। मेरे सही और गलत से ज्यादा आप खुद सोचिए कि जिसका परिवार आतंकवादियों के बचाव में खड़ा हो, आप उसको अपना नेता मानना चाहेंगे? एक सवाल। दूसरी चीज, उसके बाद ये मुद्दा जब ये आया था तो उनको फांसी लगी, उसके बाद बड़े नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ये यहाँ पे देखिए उंगली की गई थी, उंगली की गई थी, तो लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने तो फांसी नहीं दी थी, जी कोर्ट ने फांसी दी थी। तो आपने किस चीज को कहाँ मोड़ा है? जनता ये देख नहीं रही है। बिल्कुल जनता ये देख रही है, लेकिन जनता इस तरफ भी रुख कर रही है कि अगर उन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया उनको छुड़ाने के लिए या उनके बचाव के लिए, तो दिल्ली जो देश की राजधानी है और वहां की सीएम अगर ऐसी है तो जनता कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर पाएगी। अब आगे आगे देखिए और क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल, उनकी पार्टी की बड़ी सशक्त कार्यकर्ता रही हैं और बहुत उन्होंने भी उनपे आरोप प्रत्यारोप काफी लगाए और अभी अंदर शुरू कर दिया ना उन्होंने। जबकि इनको मार्लिना ने कहा, इनको जब उन्होंने मार्लिना को डमी कहा, तो अब इनकी मांग उठी कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक्शन हो या फिर वो इस्तीफा दें। इस्तीफा तो खुद देंगी नहीं, आपको लेकिन बात करते हैं आतिशी के करियर की, तो आतिशी अपने राजनीतिक करियर में बहुत जल्दी जल्दी पड़ाव नहीं चढ़ते नजर आ रही है आपको, या कह दीजिए कि केजरीवाल ही उनको आगे की तरफ धकेल रहे हैं? केजरीवाल आगे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। हालांकि इनकी डिग्री और वो सारी चीजें बताई जा रही हैं जिसको लेकर इनके साइज को बहुत बड़ा किया जा रहा है, लेकिन डिग्री और वो चीजें एक अलग चीज है। आप जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं और उनको क्या देंगे, ये होती है जनता की स्वीकृति का आधार। आपकी डिग्री नहीं होती, आप चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए कहीं से, वो एक अच्छी चीज है कि आपके पास एजुकेशन है, लेकिन जनता को आपसे क्या चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव में और आपकी ऊंचाई बढ़ाने में। जहां तक देखा गया था कि आतिशी के सीएम पद के चुनाव के बाद में जब वो सीएम पद के लिए चुनी गई, तो जितना ज्यादा केजरीवाल के लिए क्रेज था दिल्ली के अंदर, उतना क्रेज जनता के बीच देखने को नहीं मिला आतिशी का। तो ये क्या क्रेज धीरे धीरे कम होता नजर आएगा? और अभी मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता अगले चुनाव में इस चीज का स्पष्ट संकेत देगी। अभी देखिए पार्टी के अंदर अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे सुगुगाते हुए बाहर आएंगी। तो अभी बहुत ज्यादा आतिशी के लिए मुझे जनता ने केजरीवाल को, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जब इतने काम किए, लोगों के लिए बिजलियां फ्री की, उनके लिए बस फ्री की, मेट्रो फ्री की, तो महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया केजरीवाल ने। और एक आईएएस ऑफिसर होते हुए, क्योंकि सीएम पद पे होते हुए उनके पास में वो ताकत नहीं थी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा अपने एक आईएएस पद के ओहदे पे होते हुए भी वो रोटेशन करते थे और दिल्ली में लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आतिशी, जो आईएएस ऑफिसर भी नहीं है लेकिन वो सीएम पद के लिए उम्मीदवार है और सीएम बन गई है दिल्ली की, तो दिल्ली में और उनके रहते हुए, सीएम पद पे रहते हुए, क्या नए विकास आप अपनी तरफ से देखती हैं? नए विकास की अभी जरूरत नहीं है। पहले तो दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या जो रही है उसका निदान चाहिए। क्राइम बढ़ रहा है, उसकी चाहिए। बेरोजगारी है, जो युवा बेरोजगार हैं उनकी नजर उस पर है, महिलाएं हैं, सुरक्षा, तो ये सारी चीजें हैं। नए विकास की कोई जरूरत नहीं है। इन चीजों के जो मुद्दे चले आ रहे हैं, उनके पास समस्याएं चली आ रही हैं जिससे निजात पाना चाहते हैं वो लोग, वहां के लोग उस पर काम करती हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन कहते हैं कि आतिशी को जब सीएम पद के लिए चुना गया तो मनीष सिसोदिया ने भी उनपे अंदरूनी कटाक्ष किया था। तो ये कटाक्ष मनीष सिसोदिया का बिल्कुल सही है या गलत है? सही गलत नहीं, स्वाभाविक है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके आगे जो उनको रास्ता दिखता था, अगला पड़ाव मुख्यमंत्री का ही था। अगर वो पद आज उनको नहीं ऑफर किया जा रहा है और आतिशी जो कहीं सीन में नहीं थी, जिनकी कभी अपेक्षा भी नहीं की गई थी, हाँ सुनीता केजरीवाल की बात फिर भी चल रही थी जी, इनकी बात कहीं नहीं थी, लेकिन एकदम से इनको बिल्कुल हथेलियों पे रख दिया गया या हथेली में मुख्यमंत्री पद परोस दिया गया है।
तो निश्चित लेकिन रूप से दिल्ली की उनको लग जनता रहा होगा। दिल्ली की जनता की तरफ से लोगों के काफी ओपिनियन आ रहे हैं, काफी व्यूज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बबूल बोया था तो कांटे तो मिलने ही थे। तो क्या ये आतिशी के लिए है कि केजरीवाल ने बबूल बो दिया, अब दिल्ली की जनता को कांटे हाथ में लगेंगे? शायद। और दिल्ली में सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रदूषण की चल रही है। तो आतिशी अगर इस प्रदूषण में नई सीएम बनती है तो शायद वो प्रदूषण फैलाएगी। दिल्ली की जनता ये कह रही है इस वक्त। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, प्रदूषण तो वहां शुरू से रहा है। जब से आए हैं केजरीवाल, उन्होंने उसके लिए कई वैकल्पिक उपाय बताए थे जो कारगर नहीं रहे। और निश्चित रूप से प्रदूषण वहां बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ अगर आप पर्यावरण वायु प्रदूषण की बात नहीं करें, जल प्रदूषण, यमुना इतनी गंदी हो चुकी है कि आप उसमें हाथ डालें तो शायद आपको इन्फेक्शन हो जाए। ये दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला कम समय के दीक्षित लिए। और उसके बाद में अब ये आतिशी तीसरी महिला सीएम है दिल्ली की। तो क्या जो औहदा जो लोगों ने प्यार शीला दीक्षित को या सुषमा स्वराज को दिया था, ये प्यार क्या इनको मिलेगा? देखिए, सुषमा स्वराज जी का भी बहुत छोटा टाइम पीरियड रहा है। और उनकी जो कहना चाहिए जो उनका कद बढ़ा था वो उनके पहले के कामों से है जो उनको जाना जाता है। तो सीएम के रूप में उनको बहुत ज्यादा ना तो काम करने का मौका मिला, ना उसकी उनकी उपलब्धि कभी गिनाई जाती है। हाँ, शीला दीक्षित के बारे में कह सकते हैं, उन्होंने काफी काम किया था। लेकिन इतना इनके पास मौके हैं, इतनी प्लानिंग है क्या, या पार्टी में जो स्थिति है? शीला दीक्षित की बात अलग है क्योंकि उनको उनका जो ओहदा था, कद था, और जो उनका आत्मविश्वास था, इतने समय काम करने का अनुभव था, वो चीज अभी नहीं है। तो आप इतनी जल्दी उनको इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। समय देना पड़ेगा। आगे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस स्टूडियो में चर्चा पे बने रहने के लिए। तो दोस्तों, देखना अब ये होगा कि दिल्ली के अंदर नई सीएम जो आतिशी है, केजरीवाल दिल्ली के बेटे बन चुके थे, लेकिन क्या आतिशी दिल्ली के लोगों की बेटी बन पाएगी? क्योंकि राजनीति के उनके करियर में उनके लिए आगे भी कई सास नजर आएगी। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए भारत समय नेटवर्क।